ओंकारेश्वर एक ऐसा पवित्र धाम जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन अगर आप इस दिव्य स्थान की यात्रा पर आ रहे हैं तो ठहरने की सही जगह ढूंढना सबसे जरूरी है। चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओंकारेश्वर की 10 सबसे सस्ती और बेहतरीन धर्मशालाओं के बारे में, जहां बजट में रहकर भी आपको मिलेगा आरामदायक और साफ सुथरा ठहराव और सुविधाएं, जहां आरामदायक कमरे, स्वादिष्ट भोजन, 24 घंटे मिलने वाली सुविधाएं और ढेर सारी आकर्षक विशेषताएं आपका इंतजार कर रही हैं। यहाँ कुछ धर्मशाला तो केवल 100 रुपये से शुरू हो जाती हैं, तो तैयार हो जाए, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि गजानन महाराज धर्मशाला में रहने के साथ साथ भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की भी सुविधा है। या फिर आर्ट ऑफ लिविंग ओंकारेश्वर आश्रम, जो नर्मदा तट के बेहद करीब है, जहां से आप सूर्योदय के मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। आदिवासी समाज धर्मशाला ओंकारेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित यह धर्मशाला स्वच्छ कमरे और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है। मात्र 300 रुपये से शुरू। श्री सेन समाज धर्मशाला नर्मदा नदी के पास स्थित ये धर्मशाला शांत वातावरण और आरामदायक आवास के लिए जानी जाती है। डबल बेड 500 रुपये, डॉर्मिटरी 50 रुपये। श्री गजानन महाराज संस्थान ईश्वर के पास स्थित यह संस्थान स्वच्छता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जहां ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। धार्मिक सेवा का प्रतीक, सिर्फ 100 रुपये से 500 रुपये में आरामदायक कमरे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, बाकी अन्य 10 धर्मशालाओं का नाम, पूरा पता, लोकेशन, रूम का किराया, बुकिंग की प्रोसेस, संपर्क नंबर, सभी सुविधाएं और फूड फैसिलिटी की पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे धर्मशाला चुनने के 3 खास टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगे। वीडियो के अंत में जाने वो धर्मशाला जो बजट में सबसे कम और सुविधाओं में सबसे आगे है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे YouTube में आपको इस वीडियो और चैनल से अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं ये धार्मिक सफर। सबसे पहले बात करते हैं, क्या आप ओंकारेश्वर यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं? क्या आप एक साफ सुथरा, सस्ता और आध्यात्मिक वातावरण वाला स्थान ढूंढ रहे हैं जहां रहने और भोजन की उत्तम सुविधा मिले? तो आपका इंतजार खत्म हुआ। स्वागत है श्री संत गजानन महाराज संस्थान ओंकारेश्वर में, जहां श्रद्धा, सेवा और स्वच्छता एक साथ मिलते हैं। जगह का संक्षिप्त परिचय। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नजदीक स्थित गजानन महाराज संस्थान न सिर्फ रहने के लिए एक सस्ता और अच्छा विकल्प है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करता है। यहाँ पर आपको मंदिर, प्रसादालय, हरे भरे बगीचे और साफ सुथरा वातावरण मिलेगा, जहाँ हर भक्त को एक विशेष आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। रहने की सुविधा, एसी और नॉन एसी कमरे, डॉर्मिटरी। अब बात करते हैं यहाँ की रहने की व्यवस्था की। यहाँ एक और नॉन एसी कमरे, 2 बेड, 4 बेड, 5 बेड के कमरे, साथ ही सिंगल व्यक्ति के लिए डॉर्मिटरी हॉल उपलब्ध हैं। और सबसे खास बात, ये सब बहुत ही किफ़ायती दरों पर। एसी कमरा 700 रुपये से 900 प्रति दिन के हिसाब से, नॉन एसी कमरा 400 रुपये से 500 प्रति दिन के हिसाब से, और सिंगल पर्सन के लिए डॉर्मिटरी हॉल में बिस्तर मात्र 50 रुपीज़ पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल जाता है। पर याद रखें, यहाँ कोई भी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा नहीं है। कमरे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाते हैं। इसलिए अगर आप ठहरने की योजना बना रहे हैं तो समय से पहले पहुंचें और थोड़ा धैर्य रखें। आपके परिवार के लिए ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। भोजन व्यवस्था, स्वाद और सात्विकता का संगम। अब बात करते हैं भोजन की, क्योंकि यात्रा के दौरान अच्छा और शुद्ध भोजन बहुत जरूरी होता है। नाश्ता, पोहा, उपमा, चाय, कॉफी 20 रुपीज़ पर प्रति प्लेट। दोपहर और रात का भोजन, भरपेट सात्विक थाली 50 रुपये पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध है। यहाँ का भोजन शुद्ध देसी घी में बना होता है और पूरी तरह से सात्विक और पौष्टिक होता है। अगर आप मसालेदार और चटपटा खाने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप प्रसाद के रूप में सात्विक भोजन का आनंद लेना चाहते हैं तो ये स्थान सबसे उत्तम है। ध्यान देने योग्य बातें, नियम और अनुशासन। यहाँ कुछ खास नियमों का पालन किया जाता है जो हर भक्त को ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ केवल परिवारों को रहने की अनुमति है। अविवाहित जोड़ों या अकेले यात्रियों के लिए यहाँ ठहरने की अनुमति नहीं है। कैश में भुगतान करें। यहाँ कोई ऑनलाइन बुकिंग या डिजिटल पेमेंट उपलब्ध नहीं है। गुटखा, शराब, धूम्रपान, मांसाहारी भोजन और कचरा फैलाना सख्त मना है। वीआईपी ट्रीटमेंट की उम्मीद न करें। यहाँ सभी श्रद्धालु समान होते हैं। पहले आओ पहले पाओ का नियम लागू होता है। संस्थान का लोकेशन और मंदिरों की दूरी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये स्थान कहाँ स्थित है? ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 600 मीटर की दूरी पर। नया बस स्टैंड सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर। मुख्य मंदिर से पैदल भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप सस्ते और पवित्र वातावरण में रुकना चाहते हैं तो ये स्थान सबसे बेहतरीन विकल्प है।
और अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। व्यक्तिगत अनुभव और निष्कर्ष। अब अगर आप हमसे पूछें कि तो इस जगह पर हमारा अनुभव कैसा है, तो हम इसे 5 स्टार रेटिंग देंगे। इतनी स्वच्छता, इतनी शांति और इतना बेहतरीन प्रबंधन मैंने कहीं और नहीं देखा। अगर आप ओंकारेश्वर की यात्रा पर जा रहे हैं तो श्री संत गजानन महाराज संस्थान में ठहरना आपके जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस अद्भुत स्थान के बारे में जान सकें। क्या आप पहले कभी ओंकारेश्वर गए हैं या यहाँ रुकने का अनुभव लिया है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बात आर्ट ऑफ लिविंग ओंकारेश्वर आश्रम के बारे में। आर्ट ऑफ लिविंग AOL आश्रम ओंकारेश्वर में शांति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत केंद्र है। ओंकारेश्वर के सुरम्य वातावरण में स्थित यह आश्रम उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो आंतरिक शांति और आत्मिक ताजगी की तलाश में हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण है, जहाँ प्रकृति की मधुर ध्वनियाँ और पवित्र नर्मदा नदी की समीपता मन को सुकून देती हैं। आश्रम का सुव्यवस्थित परिसर, हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल इसे ध्यान और आत्मचिंतन के लिए एक उत्तम स्थान बनाते हैं। यहाँ सुदर्शन क्रिया और ध्यान सत्र अत्यधिक परिवर्तनकारी होते हैं, जो आगंतुकों को ताजगी और ऊर्जा से भर देते हैं। आश्रम के कर्मचारी और स्वयंसेवक बहुत ही विनम्र, स्वागतशील और हर किसी के अनुभव को सुखद बनाने के लिए समर्पित हैं। चाहे आप श्री श्री रविशंकर जी के अनुयायी हों या बस स्वयं से जुड़ने और शांति का अनुभव करने के लिए एक स्थान की तलाश में हों, ओंकारेश्वर का आर्ट ऑफ लिविंग ओंकारेश्वर आश्रम अवश्य देखने और ठहरने योग्य स्थान है। यहाँ ठहरने की सुविधा प्रति व्यक्ति 600 रुपये की दर पर उपलब्ध है। कमरे घर जैसे ही हैं, जिनमें स्वच्छ शौचालय और आरामदायक बिस्तर हैं। एक कमरे में 4 बिस्तर होते हैं। आश्रम में दिन में 3 बार निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। यदि आश्रम में कोई गतिविधि आयोजित की जा रही हो तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। आश्रम का अपना एक घाट भी है, जो पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है। यदि आप बजट में शांतिपूर्ण और सुविधाजनक आश्रम की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए बढ़िया विकल्प है। अन्य जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। आश्रम का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। अब बात करते हैं एक और बेहतरीन धर्मशाला के बारे में। अब बात रघुवंशी समाज धर्मशाला ओंकारेश्वर के बारे में। बस स्टैंड से केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित रघुवंशी समाज धर्मशाला सही दाम पर 2, 3 और 4 बेड वाले नॉन AC कमरे उपलब्ध कराता है। ये स्थान परिवारों और लोगों के समूहों के लिए एकदम सही है। इस धर्मशाला से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मात्र 1.5 किलो की दूरी पर है। ये धर्मशाला स्वच्छ कमरों और विशाल पार्किंग क्षेत्र के साथ उपलब्ध है। अगर आपके पास अपना वाहन है तो ये ठहरने के लिए एक अच्छा विकल्प है। कमरे अच्छे और आकार में बड़े हैं। कूलर की सुविधा उपलब्ध है। स्वच्छ और बड़े बाथरूम। बड़ी धर्मशाला होने के कारण यहाँ हॉल की सुविधा भी उपलब्ध है। समूह यात्रियों के लिए भोजन बनाने के लिए अलग स्थान दिया जाता है। पार्किंग सुविधा, कार और बसों के लिए विशाल पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध। बात करें कमरों के किराए की तो 2 बेड वाला नॉन AC कमरा 500 रुपये और 3 बेड वाला नॉन AC कमरा 700 रुपये में मिल जाता है। अन्य जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। अब बात करते हैं एक और बेहतरीन धर्मशाला के बारे में। हो सकता है वीडियो की समय अवधि, टाइमिंग थोड़ा अधिक हो और इसमें मनोरंजन की भी कमी हो, तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं, बल्कि आपको आपकी यात्रा से संबंधित समस्याओं को समाधान करना है। सही, सटीक और डिटेल में जानकारी अगर आपको मिलेगी तो आपकी यात्रा भी बहुत ही मंगलमय, आनंद और खुशियों से भरी होगी। तो अब बात करते हैं लेउवा पटेल समाज धर्मशाला ओंकारेश्वर के बारे में। नए बस स्टैंड से 1.4 किलोमीटर दूर लेउवा पटेल समाज धर्मशाला सही दाम पर 2, 3 और 4 बिस्तर वाले कमरे उपलब्ध कराता है। ओंकारेश्वर के सभी दर्शनीय स्थल आसपास हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर इस धर्मशाला से मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। यहाँ 8 अटैच लेट बाथरूम, 15 नॉन अटैच रूम, 5 रूम अन्य व्यवस्था हेतु, एक कॉमन हॉल, 30 से 40 लोगों के सोने की व्यवस्था, कमान लेट बाथ व्यवस्था, भोजन हॉल में भोजन बनाने एवं खाने की व्यवस्था बर्तनों सहित हो जाती है। पूरी धर्मशाला CCTV कैमरा की निगरानी में सुरक्षित है। परिवार के ठहरने के लिए बेहतरीन स्थान, किफायती दरों पर उपलब्ध कमरे अत्यधिक स्वच्छ और विशाल हैं, जहां आप लंबे समय तक आराम से ठहर सकते हैं। बात करें कमरों के किराए की तो 2 बेड नॉन व AC रूम अटैच्ड शौचालय बाथरूम के साथ 600 रुपये, 4 बेड नॉन AC रूम अटैच्ड शौचालय बाथरूम 900 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाता है।
अगर आप ओंकारेश्वर में परिवार के साथ ठहरने के लिए एक स्वच्छ, शांत और सुविधाजनक स्थान ढूंढ रहे हैं तो ये धर्मशाला आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अन्य जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। अब बात करते हैं एक और बेहतरीन धर्मशाला के बारे में। अब बात विश्वकर्मा पंचाल धर्मशाला के बारे में। ओंकारेश्वर में नए बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर दूर और नगर घाट के पास विश्वकर्मा पंचाल धर्मशाला में 2 और 3 बिस्तर वाले कमरे के साथ साथ छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ये सस्ती है और परिवारों और समूहों के लिए एकदम सही है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से यह धर्मशाला 700 मीटर की दूरी पर है और ममलेश्वर मंदिर से यह 400 मीटर की दूरी पर पड़ती है। यहाँ 2 बेड नॉन एसी रूम केवल परिवार के लिए 600 रुपये और 3 बेड नॉन एसी रूम 800 रुपीज में मिल जाता है। अन्य जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। अब बात करते हैं एक और बेहतरीन धर्मशाला के बारे में। अब बात क्षत्रिय राजपूत धर्मशाला ओंकारेश्वर के बारे में। यह एक शानदार, साफ सुथरी और सुव्यवस्थित धर्मशाला है। कीमत के हिसाब से यह बहुत किफायती और अच्छा ठहरने का विकल्प है। यहाँ मात्र 350 रुपये में एक अलग कमरा मिल जाता है, जिसमें अटैच बाथरूम भी मिलता है। कमरे साफ सुथरे हैं, हालांकि सुविधाएं मूलभूत है, लेकिन 350 रुपये में इससे अधिक की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्षत्रिय राजपूत समाज धर्मशाला 24 घंटे चेक इन और चेकआउट समय की सुविधा प्रदान करती है। ठहरने के लिए किफायती मूल्य पर 2 बेड वाले एसी, नॉन एसी कमरे, 3 और 6 बेड वाले नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन वाहन की सुरक्षा के लिए आवास में पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध है। सबसे मुख्य आकर्षण यह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से मात्र 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। दर्शन के लिए लाइन पास में ही बालकनी से ओंकारेश्वर मंदिर का सुंदर दृश्य दिखता है। नर्मदा नदी का घाट भी नजदीक है। 1-2 रातें बिताने के लिए बहुत किफायती और अच्छा स्थान है। अब बात कमरों के किराए के बारे में। कमरे और दरें। डबल बेड कमरा 300 रुपये प्रति रात, साझा शौचालय, स्नानघर के साथ डबल बेड कमरा 350 रुपये प्रति रात, अटैच लेट बाथ शौचालय, स्नानघर के साथ डोरमेट्री बेड 50 रुपये प्रति रात, ओपन हॉल में रहने की सुविधा। ये धर्मशाला परिवारों के ठहरने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अन्य जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। अब बात करते हैं एक और बेहतरीन धर्मशाला के बारे में। आपसे एक छोटा अनुरोध और निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं पसंद आए तो अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर भी अवश्य कर दे, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। निश्चित ही है, जब उन्हें ये जानकारी मिलेगी तो इनकी यात्रा भी सरल और सुगम हो जाएगी। आपको वह हृदय से धन्यवाद और आशीर्वाद देंगे। अब हम आपको लेकर चलेंगे श्री सेन समाज धर्मशाला, जो मुख्य मंदिर और मुख्य बाजार के पास सबसे किफायती और सुविधाजनक ठहरने की जगह है। अब सबसे पहले बात करते हैं श्री सेन समाज धर्मशाला की लोकेशन की। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से सिर्फ 400 मीटर दूर नए बस स्टैंड से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गायत्री शक्तिपीठ और गोमुख घाट 400 मीटर दूर सिद्धनाथ मंदिर और केदारेश्वर मंदिर 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि यहाँ ठहरने का मतलब सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों के पास रहना। अब जानते हैं कि यहाँ रुकने की क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। एसी और नॉन एसी कमरे, कूलर वाले कमरे, डॉर्मेटरी हॉल, छात्रावास, आवास, गर्म पानी और स्वच्छ पेयजल, सीसीटीवी सुरक्षा कैमरे, अतिरिक्त गद्दे की सुविधा। तो चाहे आप अकेले यात्री हों, परिवार के साथ आए हों या दोस्तों के ग्रुप में, ये धर्मशाला सबके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अब सबसे जरूरी सवाल, यहाँ ठहरने की कीमत कितनी है? 2 बेड नॉन एस बड़ी ई रूम 400 रुपये किफायती दरों पर उपलब्ध। 2 बेड कूलर रूम 600 रुपये, बजट में ठहरने का बढ़िया विकल्प। एस बड़ी ई रूम्स भी उपलब्ध 800 रुपये, गर्मी से राहत के लिए बढ़िया ऑप्शन। डॉर्मेटरी हॉल 100 रुपये में सबसे सस्ता और सुविधाजनक विकल्प, मतलब कम बजट में शानदार ठहरने की व्यवस्था। मंदिर के पास ऐसी शानदार धर्मशाला मिलना मुश्किल है। स्टाफ बहुत अच्छा और मददगार था, कमरा भी साफ सुथरा था। इतने किफायती दाम में इतनी सुविधाएं मिलना सच में आश्चर्यजनक है। तो अगर आप ओंकारेश्वर में एक अच्छे और सस्ते धर्मशाला की तलाश कर रहे हैं तो श्री सेन समाज धर्मशाला से बेहतर कुछ नहीं। आप बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। अब बात करते हैं एक और बेहतरीन धर्मशाला के बारे में। श्री क्षत्रिय कालोटा समाज ट्रस्ट धर्मशाला ओंकारेश्वर। ये धर्मशाला ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर दूर नागर घाट के सामने अन्नपूर्णा मंदिर के पास है।
ओंकारेश्वर बस स्टैंड से 950 मीटर की दूरी पर स्थित श्री क्षत्रिय कलोता समाज ट्रस्ट 2 बिस्तर वाले 3 बिस्तर वाले कूलर कमरे उपलब्ध कराता है। एसी रूम यह उपलब्ध नहीं है। इस धर्मशाला द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी कमरे साफ और विशाल हैं और किफ़ायती दर पर उपलब्ध हैं। अगर कमरों के किराए की बात करें तो 3 बेड का कूलर रूम आपको मात्र 300 रुपये में मिल जाता है। आपको वाहन पार्किंग, स्वच्छ पेयजल और अतिरिक्त गद्दे जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। अगर आप बड़े ग्रुप में आते हैं तो भोजन बनाने के लिए रसोई और बर्तन भी उपलब्ध हो जाते हैं, जो इसे किफ़ायती कीमतों पर आपके ठहरने के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती हैं। धर्मशाला का चेक इन और चेकआउट समय दोपहर 12 बजे है। आप बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। अब बात करते हैं एक और बेहतरीन धर्मशाला के बारे में। आदिवासी समाज धर्मशाला ओमकारेश्वर। अब बात एक और बहुत ही किफ़ायती धर्मशाला आदिवासी समाज धर्मशाला ओमकारेश्वर के बारे में। ये धर्मशाला मंदिर के करीब, बजट में और हर जरूरी सुविधा से लैस है, जहां न सिर्फ सस्ते और आरामदायक कमरे मिलते हैं बल्कि साफ सुथरा वातावरण और सुरक्षा की गारंटी भी मिलती है। ये धर्मशाला ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर दूर मेन रोड पर स्थित है। ओंकारेश्वर बस स्टैंड से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर, यानी आपको यहां तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस या गाड़ी से आएं तो भी आप सीधे धर्मशाला तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं सुविधाओं की। यहाँ पर 2, 3 और 4 बेड वाले कमरे उपलब्ध हैं, जो कूलर की सुविधा के साथ आते हैं। इसके अलावा वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग, 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी, पीने के पानी की सुविधा और सुंदर बगीचा भी मौजूद है। तो आप निश्चिंत होकर यहाँ ठहर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कमरों की कीमत क्या है? 2 बेड कूलर रूम केवल परिवार के लिए 400 रुपीज़ पर प्रतिदिन। 3 बेड कूलर रूम केवल परिवार के लिए 500 रुपीज़ पर प्रतिदिन। 4 बेड कूलर रूम केवल परिवार के लिए 600 रुपीज़ पर प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाते हैं। जी हाँ, इतने किफ़ायती दामों में ओंकारेश्वर में इतनी अच्छी सुविधाएं मिलना मुश्किल है। जो भी यहाँ ठहरा है उसका अनुभव बहुत ही शानदार रहा है। कमरे साफ सुथरे हैं और स्टाफ बहुत मददगार है। यहाँ का शांतिपूर्ण माहौल घर जैसा एहसास कराता है। तो अगर आप ओंकारेश्वर में एक अच्छे और किफ़ायती धर्मशाला की तलाश कर रहे हैं तो आदिवासी समाज धर्मशाला सबसे बेहतरीन विकल्प है। और अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। अब बात करते हैं एक और बेहतरीन धर्मशाला के बारे में। अब अगर आप आखिर तक वीडियो में बने हुए हैं तो अब आपको बताते हैं एक रोटी बाबा आश्रम ओम नमः शिवाय मिशन ओंकारेश्वर के बारे में। ओंकारेश्वर के एक ऐसे स्थान के बारे में जहां आपके ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हो जाती है। ओंकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा करते समय ओंकारेश्वर दर्शन के बाद आप यहां भोजन और रात्रि विश्राम करके आगे जा सकते हैं। प्रतिदिन 40 से 50 पैदल चलने वाले नर्मदा परिक्रमा वासियों को रात्रि विश्राम के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। उनके लिए निःशुल्क चाय, भोजन तथा औषधि आदि की व्यवस्था भी की जाती है। रहने की उत्तम सुविधा और निःशुल्क भोजन, इसके बदले में वे कुछ नहीं चाहते, लेकिन आप अपनी इच्छा से दान कर सकते हैं। आश्रम में ठहरने की व्यवस्था वहीं पहुंचकर होती है। अन्य जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। आश्रम का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। हर हर महादेव। अब एक आवश्यक जानकारी, अब अगर आप ओंकारेश्वर की यात्रा पर जा रहे हैं और बहुत कम नाम मात्र 20 रुपए के शुल्क पर ओंकारेश्वर में ठहरना और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहते हैं तो ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित विश्राम गृह और ओंकार प्रसादालय यहाँ बहुत अच्छी जगह है। अगर आप सिर्फ दर्शन के भाव से आए हैं तो ट्रस्ट के इस विश्राम गृह में रुक सकते हैं। बहुत ही साफ सुथरा, 24 घंटे का चार्ज मात्र 20 रुपये एक पलंग का। साथ ही ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के भोजनालय पर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर सभी दर्शनार्थियों के लिए श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा नए बने ममलेश्वर सेतु के समीप ओंकार प्रसादालय बनाया गया है। यहाँ सभी व्यक्ति अल्प शुल्क 15 से 20 रुपए का टोकन लेकर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक भोजन एवं सायंकाल 7 बजे से 10 बजे तक भोजन प्रसाद परोसी जाती है। यहाँ शुद्ध एवं सात्विक भोजन परोसा जाता है। यहाँ एक साथ सैकड़ों लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर प्रांगण भी काफी बड़ा है। बढ़िया बैठकर खाने की व्यवस्था और साफ सफाई आपका मन मोह लेगी। अगर इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की यात्रा से जुड़े वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल यात्रा मित्र हिंदी को सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपकी यात्रा मंगलमय हो। सब संता भोलेनाथ के धाम में रमता हूँ हर शाम में महाकाल
की महिमा